ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भाव व्यक्त किया है कि मेरी बिगड़ी हुई बात तो सिर्फ और सिर्फ कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा अपनाए जाने पर ही बनेगी। अपनी प्रार्थना के प्रति भगवान की ओर से आनाकानी या निरादर देखकर गोस्वामी तुलसीदास एक प्रकार की चालाकी की बात कहकर अपना उद्धार कराना चाहते हैं। उनका उद्धार वास्तव में समाज के हित में ही है। कैसे हैं प्रार्थना? तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। तौ न मेरे अघ अवगुण गनि हैं, जाऊं जमराज काज सब परिहरी, इहै क्याल उर अनि हैं, चली हैं छूट पुंज पापिन के, असमंजस झिय जनि हैं, देह की खलल अधिकार प्रभु सो, मेरी भूरी भलाई भनी हैं, हंसी कर हैं परतीति भक्त की, भक्त शिरोमणि मनि हैं, ज्यों ज्यों तुलसीदास कौशलपति अपना यही पर बनी हैं। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तऊ ना अर्थात तो भी नहीं, तब भी, अग पाप, गनि हैं गिनेंगे, ध्यान देंगे, कलल बाधा, परिहर छोड़कर, काज काम, परतीति प्रतीति अर्थात विश्वास उर हृदय में, अनि है ले आएगा, पुंज समूह, भूरी बहुत अधिक, बन हैं कहेंगे, परतीति विश्वास, बन हैं बात बन जाएगी। अब व्याख्या देखेंगे। तौ न मेरे अग अवगुण गनि है, जो जमराज काज सब परिहरी, है क्याल उर अनि है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पापों और अवगुणों की उस दशा में भी गिनती नहीं हो पाएगी यदि यमराज अपने अन्य सभी कार्यों को छोड़कर मात्र मेरे पापों अवगुणों को ही गणना करते रहें तो क्या होगा? चली हैं छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनि हैं, दे की कलल अधिकार प्रभु सो, मेरी भूरी भलाई बनी हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जब यमराज मेरे ही पापों और अवगुणों की परगना करने में फंस जाएंगे तो उन्हें इस कार्य में व्यस्त देखकर अन्य पापियों के समूह नरक से छूटकर भागने लगेंगे, जिससे यमराज के हृदय में यह दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि वह मेरे पापों की गणना करें अथवा नरक में पड़े अन्य पापियों को संभालें। इस प्रकार जब यमराज के कार्य में बाधा पड़ेगी या उत्पन्न होगी तो वह स्वभावतः ही मेरे प्रभु से प्रशंसा कर देंगे, जिससे भगवान उन पर क्रुद्ध ना हो। क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी का कहने का आशय यह है कि अगर यमराज को मेरे पापों की गणना छोड़कर प्रभु से मेरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्यों? जिससे उसे मेरे पापों की गणना से छुटकारा मिल सके और वह अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर सकें, पापियों को नरक से निकलकर ना भागने दें और प्रभु के इस क्रोध को शिकार होने से बच जाएं कि तुम अच्छे शासक नहीं हो। हंस कर हैं परतीति भक्त की, भक्त शिरोमणि मनि हैं, ज्यों ज्यों तुलसीदास कौशलपति अपना यही पर बनी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ,
हे प्रभु, जब आप यमराज के मुख से मेरी प्रशंसा सुनेंगे तो आपको अपने भक्त की सच्चाई पर विश्वास हो जाएंगे और आप मुझको भक्तों के शिरोमणि स्वीकार कर लेंगे। हे प्रभु, वास्तव में मूल बात यह है कि आपसे जैसे भी बने आपको अपने इस दास तुलसीदास को अपनाना ही पड़ेगा और आपको मेरा उद्धार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने उद्धार का बड़ा ही अनूठा यह मार्ग प्रदर्शित किया कि उनके पापों की गणना करने में उलझे हुए यमराज की नियंत्रण व्यवस्था गड़बड़ जाएगी या और पापियों का समूह नरक से निकलकर भागने लगेगा। इससे घबराकर यमराज को यह मार्ग अपनाने को विवश होना पड़ेगा कि वे तुलसी को पापी ना बताकर उन्हें पुण्यात्मा बताएं, जिससे उन्हें सीधा श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाएगा। यहाँ इस पद में संबंधातिशयोक्ति अलंकार है। स्याल और कलल अरबी के शब्द हैं और एक बार संक्षेप में इस पद की व्याख्या मैं बताना चाहता हूँ। बहुत तुलसीदास इसमें बहुत बढ़िया विचित्र, क्योंकि बहुत चालाकी से बताते हैं कि अगर यमराज अपने समस्त कार्य छोड़कर केवल मेरे ही पापों और अवगुणों का हिसाब किताब करने की मन में ठान ले, तब भी वे उन्हें पूरी तरह से नहीं गिन पाएंगे। क्यों? जब वो एक चित्त होकर मेरे पापों की गणना करेंगे तब उनको इधर व्यस्त देखकर नरक में कैद, अन्य पापियों के झुंड मौका देखकर कैद से भाग जाएंगे। यह देखकर यमराज बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। मेरे कारण अपने कर्तव्य पालन में इस प्रकार बाधा देखकर वो मुझसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए आपसे मेरी यद्यपि यह झूठी होगा प्रशंसा करेंगे। यमराज की बात सुनकर आप भी अर्थात प्रभु भी मुस्कुराकर मेरे भक्त होने की बात पर विश्वास कर लेंगे और मुझको भक्त शिरोमणि मान लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे कौशलेश जी, तत्व की बात यही है कि आपको किसी न किसी प्रकार अपनाना ही पड़ेगा। जय श्रीमन नारायण।